अभी तक कुछ नहीं जाना। तो भागवत की कथा की विशेषता है कि भागवत के प्रमुख 3 श्रोता भी हैं। 3 श्रोता कौन कौन से हैं? श्रोता, सरोता और श्रोता, 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। श्रोता कौन है? तो धावंती रसलंपटः, जो भागवत की कथा को दौड़ करके सुने वो श्रोता है। भागवत में किसी निमंत्रण और आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भागवत की कथा जहां पर हो तो दौड़ करके सुनो, कोई भी निमंत्रण आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तम कोटि का कौन है? श्रोता। और दूसरे नंबर में कौन आते हैं? सरोता। सरोता किसको कहते हैं? सरोता आपने देखा है ना, सुपारी को काटने के काम में आता है। तो दूसरे कौन है? सरोता। सरोता कौन है? जो आकर के कथा में देखे, अरे यहाँ पर ये कमियां हैं, यहाँ पर ये कमियां हैं, जो अपने नाना प्रकार से छिंद्राद्वेषण करे, वह सरोता है। और तीसरे कौन है? सोता। सोता कौन कहलाता है? जो भागवत की कथा में आकर के और कहे महाराज जी बहुत सुंदर सुंदर भजन चल रहा है, बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, बहुत प्यारी नींद आती है। तो तीसरे कौन है? सोता। हमारे नगसर वाले तो वैसे श्रोता हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भागवत में 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। तो देखो, यदि भागवत की कथा को सुनना है तो अपने चित्त को एकाग्र करके चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्छ खरबद बद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। बंधुओं, मानव का शरीर ऐसे ही नहीं मिला है, खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। ये हाथ की सार्थकता ऐसा नहीं कि हाथ इसलिए भगवान ने दिया कि बढ़िया बढ़िया सोने के कंगन पहनो। हाथ की सार्थकता सोने के कंगन में नहीं है। हाथ की सार्थकता कब है? जब आप इन्हीं हाथों से दान करो, इन्हीं हाथों से पूजन करो। पैर की सार्थकता बढ़िया बढ़िया स्वर्ण आभूषण पहनने से नहीं है। पैर की सार्थकता तब है जब पैर आपके चल करके भागवत की कथा को सुनने के लिए जाए। वाणी की सार्थकता, मुख की सार्थकता तभी है जब ये मुख जो है तो भगवान का नाम लेवे। जिह्वा की सार्थकता तभी है जब ये जिह्वा भगवान का गान करे, अथवा ये जो जिह्वा है ये दादुर के समान है, मेढक के समान है, टर्र टर्र करती रहेगी लेकिन भगवान का नाम नहीं।